नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, कृषि मित्रों। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार राय, प्रोफेसर और अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर नोएडा, जो कि हम लोग कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र हमारा है। और आज हम आपसे जो वार्ता करेंगे, आप खेती और किसानी में जो भी व्यक्ति लगा हुआ है उसकी आय कैसे बढ़े, और जो आपकी शिकायत है और सबकी शिकायत है और आम धारणा है कि खेती करने से लाभ नहीं होता है, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। एक विषय है समन्वित कृषि प्रणाली। ऐसी खेती की कौन सी तकनीकी हम लें और अपनाएं जिसमें कि हमें लाभ हो। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके आय व्यय को ध्यान रखते हैं, और काम कोई भी करते हैं या तो हमें आर्थिक लाभ हो, या तो हमारा शरीर शुद्ध रहे, शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, और इन सब बातों के साथ हमारा परिवार जो है अच्छा रहे। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। और सभी लोग, जितने लोग होते हैं, सब लोग इस पे ही चर्चा करना चाहते हैं, और सबका उद्देश्य भी यही होता है। अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास कम जमीनें हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो भूमिहीन हैं, मैं उन सब की बात करूंगा। जो बहुत अच्छे किसान हैं, इसका मतलब जो बहुत अच्छे किसान हैं जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा हैं, उनकी क्षमता थोड़ी सी ज्यादा होती है पैसा खर्च करने की। उनके खेती में लाभ के बजाय थोड़ा नुकसान भी हो जाता है, तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। जो छोटे किसान हैं, उनके पास समस्या होती है कि वो जितनी लागत लगाते हैं और उसमें भी अगर घाटा हो जाए, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ के किसान हैं, तो उन्हें परेशान हो जाते हैं वो, और उनके लिए यह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो भूमिहीन हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, मतलब जो हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि वो लेबर के रूप में दूसरे के खेतों में काम करते हैं। मैं इन दोनों जो छोटे किसान हैं उनकी मैं बात करना चाहूंगा, छोटे किसान और जो भूमिहीन किसान है। भूमिहीन किसान है 2 एकड़ या 3 एकड़ में आप किराए पर जमीन लेते हैं, जनरली स्वभावतः ऐसा होता है, और दूसरे को उसका किराया भी देते हैं। किराया देने के पश्चात आप उस पर खेती करते हैं, और उससे जो लाभ होता है उससे आप अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। मैं इन सब बातों के साथ साथ मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको लेना चाहिए, करना चाहिए। बड़े किसान हैं, वो गेहूं की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, जौ की खेती करते हैं, साथ साथ वो गन्ने की खेती करते हैं। जो बहुत अच्छे किसान हैं वो गन्ने की खेती करते हैं, जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको खेती की ऐसी विधि अपनानी चाहिए जो परंपरागत रूप से हट करके हो। आजकल मशरूम, अपनी खेती के साथ साथ मशरूम उत्पादन के लिए आप काम कर सकते हैं। आप अपने खेतों में 10, 15, 20 मधुमक्खी के बक्से रख सकते हैं। आप सब्जियों की पौध का उत्पादन करके आसपास के कृषकों को, आप सब्जी की जो खेती कर रहे हैं उनको आप बेच सकते हैं। आप फूलों की खेती करके, और फूलों को जो है आप आसपास जो मार्केट है उसमें आप बेच सकते हैं। फल और सब्जियों के जो उत्पाद हैं, जो उसको हम पोस्ट हार्वेस्ट व्यवस्था कहते हैं, उत्पादन के उस पश्चात जो हम उसका वैल्यू एडिशन कर लेते हैं, उसको प्रसंस्करण कर लेते हैं, उसको आप बेच सकते हैं। अभी आजकल एक बहुत बड़ा व्यवसाय शुरू हो गया है, गेहूं के आटे को न बेच करके मल्टीग्रेन आटा। मतलब मल्टीग्रेन आटे का मतलब होता है गेहूं के आटे में जौ का आटा भी मिलाया जाता है, चने का भी आटा मिलाया जाता है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। भारत सरकार ने और पूरी दुनिया इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष मना रहा है मिलेट्स का, मोटा अनाज दिवस कह सकते हैं, श्री अन्न जिसको बोल रहे हैं, तो उसका मिक्स करके आटा बना करके भी लोग बेच रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, 1 एकड़ की खेती अगर आपके पास है या 2 एकड़ की खेती है, सरकार की सभी व्यवस्थाओं को आप ध्यान में रखते रहिए। कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, सरकार के जितने अंग हैं उनसे समन्वय बनाएं, और क्या क्या स्कीम्स आई हैं उसको आप ध्यान में रखिए। और आप उसके बाद वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, अधिकारियों के साथ और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके आप चर्चा करें कि मेरे पास 2 एकड़ की जमीन है, इसमें हम क्या करना चाहिए मुझे।
उसमें आपको पशुपालन विभाग से जो दूध उत्पादन के लिए जो जानवर है उसकी स्कीम का आप लाभ ले सकते हैं। आपका छोटा क्षेत्र है, आप 1 जानवर या 2 जानवर, दुधारू जानवर आप रख सकते हैं। वहां पे आप बेबी कॉर्न की थोड़ी सी खेती कर सकते हैं। बेबी कॉर्न की खेती करिए, उससे क्या होगा, बेबी कॉर्न आपका नकदी रूप से बिक जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा एरिया में आप 2 बिस्वा या 5 बिस्वे या 6 बिस्वे में आप गेहूं की खेती कर सकते हैं। गेहूं की खेती के साथ साथ आप उसको मल्टीग्रेन बना लें, और गेहूं का जो भूसा बनता है उससे आप उसको भूसे को मशरूम उत्पादन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पर मधुमक्खी का बक्सा कुछ रख लीजिए, जिससे कि आपको मधुमक्खी के बक्से से कुछ आय प्राप्त हो जाए। इस तरीके से कुछ एरिया में आप उसमें सब्जी की खेती करिए। सब्जी की खेती के साथ कुछ सब्जी के पौध का भी खेती करिए। सब्जी की जो फसल है, अगर हम चाहें तो 1 साल में 4 फसल ले सकते हैं, और गेहूं और धान है तो हम 2 फसल लेते हैं। तो इसको कम करके सब्जी की 4 फसलों का हम प्रयास करें कि लें। उसमें कुछ एरिया में हम फूलों की खेती कर लें, और हमने बताया आपको मधुमक्खी पालन कर लें, मशरूम का उत्पादन कर लें। मतलब 2 एकड़ के, अगर 2 एकड़ में अगर आपके पास क्षेत्रफल है तो 2 एकड़ में ये जितनी चीजें हमने बताया है, इस सभी चीजों का समावेश आप कर सकते हैं। और प्रयास यह करें कि 1 साल की फसल न लेकर के, जैसे अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है, अब 2 एकड़ में आपने गन्ना बो दिया तो आपका सारा कुछ डिपेंड करेगा गन्ने पे। लेकिन छोटी छोटी फसलों को ले लीजिए, जैसे सब्जी की पौध उत्पादन आपने किया है, 1 महीने के अंदर सब्जी की पौध तैयार हो जाती है, उसको आप बेच करके उसमें आप दोबारा सब्जी की पौध ले लीजिए। तो 1 साल में कम से कम 9 फसल आपकी सब्जी की पौध की ले सकते हैं। और बहुत छोटी एरिया में, मैं तो यह कह सकता हूं कि 200 मीटर की एरिया में भी अगर आप सब्जी की पौध की खेती करते हैं तो मुझे लगता है कि 10,000 रुपया हर महीने आप सब्जी की पौध 200 मीटर के एरिया में ही आप कमा सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों से आप प्रशिक्षण ले लें, कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण ले लें, उस पौध तो तैयार करके उसको आप बेचिए। बेबी कॉर्न का क्या है, बेबी कॉर्न 45 से लेकर के 55 से लेकर के 60 दिन में बेबी कॉर्न तैयार हो जाता है। उसको आप लेकर के और उसको आप बेच सकते हैं, बाजार में पैकिंग करके बहुत आसानी से बिक जाता है। और उसका उसकी जो हरा भाग जो बच रहा है उसको आप चारे में ले लीजिए, वो चारा आपके जानवरों के लिए चारे के रूप में काम करेगा। आप वहां पे आप मशरूम कर ले लीजिए, गेहूं के भूसे से आपने मशरूम बना लिया, मशरूम का उत्पादन कर लिया। और मशरूम का उत्पादन करने के लिए आपको 90 दिन के अंदर मशरूम उत्पादन हो जाता है, मशरूम तैयार हो जाता है 80 से 90 दिन में। आप 2 से 3 फसल आप मशरूम का भी ले सकते हैं। इस तरीके से अगर कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठिए, इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। और आप उसको इसी तरीके से जो है आप तैयारी अपनी कर लें। तो मैं इस पे आप बात करूंगा। मैं आपको 1 एकड़ के एरिया में कितनी एरिया में कितना आप फसल कौन सी लगाएंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा। 400 वर्ग मीटर, अगर 1 एकड़ एरिया है तो 400 वर्ग मीटर में आप बेबी कॉर्न ले लीजिए, और सब्जी मटर के ले लीजिए, पछेती गेहूं ले लीजिए, और सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं। 400 वर्ग मीटर में एक पैच बना लीजिए और उसमें ये 4 फसलों का समावेश आप कर सकते हैं। इसके साथ लौकी, बंद गोभी, हरी प्याज और पालक की खेती आप 400 वर्ग मीटर में उसमें भी आप कर सकते हैं। वो एक पैच उसका बना लीजिए, 800 वर्ग मीटर आपका हो गया। इसके अलावा 400 वर्ग मीटर में ले लीजिए तोरई, लहसुन और कद्दू। ये पूरे साल का मैं बता रहा हूं आपको। ये इन चीजों को अगर आप करेंगे 400 वर्ग मीटर में, तो आपकी फसल आपको समय से आपको उत्पादन देती रहेगी और आप उसको सेल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बाकी 180 वर्ग मीटर में मक्का, तोरिया, पछेती गेहूं और मूंग की खेती कर सकते हैं। मूंग आपका जो है गर्मी में आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। बाकी बचा 180 वर्ग मीटर, उसमें आप भिंडी, ब्रोकली और लोबिया की खेती कर सकते हैं सब्जी की खेती के रूप में। मक्का, लेटूस और लोबिया है उसका भी 180 वर्ग मीटर। और आपके पास लोबिया, गेंदा और सूरजमुखी, जैसे हमने बताया कि आप गेंदा की खेती करेंगे। गेंदा जब भी त्योहार आता है उसमें गेंदे का जो है फूल बहुत ज्यादा बिकता है। सूरजमुखी का है, उससे भी आप तेल निकाल सकते हैं। बेबी कॉर्न है, ग्लेडियोलस है और मूंग है। ये एक लाइन आप ले सकते हैं, वो भी 135 मीटर 140 वर्ग मीटर में कर सकते हैं। अगर आप संभव हो, अगर आप मतलब आपके पास अगर क्षमता विकसित हो जाती है तो आप पाली हाउस एक छोटा सा लगा सकते हैं। उस पाली हाउस में आप जो है खीरा है, टमाटर है, शिमला मिर्च है और जरबेरा है, इसकी जो है आप खेती कर सकते हैं। 1300 वर्ग मीटर, अगर मान लीजिए 1200-1300 वर्ग मीटर है। ये सब वैज्ञानिक अनुसंधान पे रिसर्च पे किया जा चुका है
1300-1400 वर्ग मीटर जो आपकी जमीन उसमें बचेगी, उसको उसमें आम, अमरूद है, अनार है, किन्नू है, पपीता है, फालसा है, आंवला है, करौंदा है, नींबू है, इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा होता है। मशरूम है, आप मशरूम के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, 50 वर्ग मीटर में आप उसको कर सकते हैं। और मधुमक्खी पालन है, उसमें आप 10 बक्से आप रख लीजिए। तो इस तरीके से 4000 वर्ग मीटर को आप 400-500 वर्ग मीटर के रूप में छोटे छोटे उसमें बांट लीजिए और कम से कम 8 से 10 पैच उसका बना लीजिए। कोई 400 मीटर हो, 500 मीटर हो, कोई 200 मीटर हो, कोई 50 मीटर हो, कोई 80 मीटर हो, इस तरीके से बांट लीजिए। और पूरे अलग अलग पैच के लिए जो है, अलग अलग जो आपका भूभाग है, उसके लिए वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके प्लानिंग कर लीजिए। और जो भी आपको बोना हो उसका कम से कम 2 महीने पहले आपके पास उसका बीज उपलब्ध होना चाहिए। बीज उपलब्ध हो, बीज का शोधन अति आवश्यक है, उसको करिए। मधुमक्खी, जैसे आपको हमने बताया मशरूम उत्पादन, अब मशरूम उत्पादन आपको करना है, उसका आपने मशरूम के लिए जो है अपने कंपोस्ट तैयार कर लिया। कंपोस्ट तैयार करने से पहले आप उसके स्पान की व्यवस्था, मतलब बीज की व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए। किसी सरकारी रिसर्च स्टेशन से, हमारे कृषि विश्वविद्यालय से या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करिए, आपको अच्छा बीज उपलब्ध हो जाएगा। 100 रुपये का 1 किलो के करीब बीज मिल जाता है। आप उसमें जो है 1 किलो बीज से आप कम से कम 10 किलो जो है मशरूम का उत्पादन आप कर सकते हैं। और सीजन में जो है वो जो मशरूम का सीजन होता है 150 रुपये किलो तक का बिकता है, और मतलब 1 किलो मशरूम। और आपको ऑफ सीजन में जैसे गर्मियों में 250 रुपया 300 रुपये किलो तक मशरूम चला जाता है। तो इस तरीके से आप व्यावसायिक रूप से अगर आप 1 एकड़ के उसमें समन्वित कृषि प्रणाली अपनाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत लाभ होने वाला है। हम 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ये बहुत सारी चीजें आपको बताया हमने, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कृषि विज्ञान केंद्र में आए आप, हमारे पास आए आप, और हम आपको 1 हेक्टेयर में 1 एकड़ में जितनी भी आपके पास जमीन है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं कि हम आपको क्या क्या काम कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। अगर आप श्रमिक के ऊपर डिपेंड करेंगे, लेबर के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो आपको जितनी आय होनी है, जितनी आमदनी होनी है, वो सारा जो है लेबर के रूप में खर्च हो जाता है। और आजकल लेबर जो है बहुत महंगे हैं, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपया प्रतिदिन का जो है उनका दैनिक मजदूरी है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए स्वयं अगर प्रयास करें और समन्वित कृषि प्रणाली को रखें। मैं अभी 1 एकड़ में आपको हमने दुग्ध उत्पादन के लिए नहीं बताया था, लेकिन अगर आपके पास 2-2.5 एकड़ है, मतलब 1 हेक्टेयर है, तो हम उसमें दूध उत्पादन का भी काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बकरी पालन का भी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो पिगरी का भी, सुअर पालन का भी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़े फार्म हैं, 2.5 एकड़ के हैं, 3 एकड़ के हैं, 4 एकड़ के हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोल्ट्री के रूप में कड़कनाथ का प्रयोग कर, कड़कनाथ को पाल रहे हैं, उसको बिक रहा है 800 से 900 रुपया किलो तक एक कड़कनाथ का मुर्गा बिक जाता है, और उसके अंडे 20 से 25 रुपये तक के बिक जाते हैं। हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र पर इन सब जितना चीज मैंने बताया, सभी चीजों की इकाइयां हमारे पास है, प्रदर्शन इकाइयां हैं, आपको दिखाने के लिए है। आपका स्वागत है, कभी भी कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर पर आइए, हम आपको आप दिखाएंगे और समझाएंगे और बताएंगे, और इसके वैज्ञानिक विश्लेषण करके आपको दिखाएंगे। खेती में घाटा नहीं है, नहीं तो अगर घाटा होता तो आजकल बहुत ऐसे लोग होते हैं जो किराए पर लेकर के खेती करते हैं और आमदनी प्राप्त करते हैं। अगर आपके पास 2.5 एकड़ 3 एकड़ है तो इसमें एक व्यवसाय और कर सकते हैं, मछली पालन का भी काम कर सकते हैं। मछली भी 2 तरह की होती है, खाने के लिए होती है, एक घरों में रखने के लिए होती है, जो जिसको कि ऑर्नामेंटल फिश बोलते हैं, मतलब दिखावटी मछली, सजावटी मछली। तो सजावटी मछली का भी आप व्यापार कर सकते हैं। उसके लिए बहुत छोटी सी एरिया होती है, और सजावटी मछली का उत्पादन करिए, मतलब उसमें पालिए और ले जाकर के बेचिए। एक सजावटी मछली 20 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक के अलग अलग वैरायटी के हिसाब से होती है, तो आप उसको बेच सकते हैं। और घर में आपने देखा होगा एक्वेरियम के रूप में जो है इस काम को कर सकते हैं। एक्वेरियम बनाने का भी काम कर सकते हैं। हमने बहुत सारी महिलाओं को एक्वेरियम बनाने का प्रशिक्षण दिया है, वो समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत इसको भी लिया जा सकता है। तो आप महिलाओं को जो है एक्वेरियम बनाने की प्रशिक्षण, मछली पालन कैसे व्यावसायिक रूप से किया जा सकता है, ये किया जाता है। बायोफ्लॉक मेथड से भी मछली पालन हो रहा है। तो इन सब सारी चीजों को जो है अगर आइए आप देखिए, और साथ साथ इसी में जो आपका महिलाओं का खासकर इंटरेस्ट होता है कि अचार बनाने की जो विधियां होती हैं, उनको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, जैम है, जेली है, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका भी वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपको निश्चित रूप से ये अपने को टारगेट को फिक्स करना होगा कि हमें करना क्या है, और जब करिए तो वैज्ञानिकों के साथ समन्वय बना करके और
लक्ष्य प्राप्ति ऐसी होनी चाहिए कि इससे हमको पैसे कमाने हैं और अच्छी तरीके से बिना बेईमानी के पैसे कमाने हैं, बिना किसी मिलावट के पैसे कमाने हैं, रासायनिक दवाओं का कम से कम प्रयोग करना है। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं पुनः, और आशा करता हूं कि आप हमारे इस वक्तव्य से आपको कुछ लाभ मिलेगा। धन्यवाद।